सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आज हम मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। 10th क्लास का जो मानव नेत्र है उससे संबंधित बात करेंगे। तो जो मानव नेत्र है, मानव नेत्र की संरचना के बारे में हम देखेंगे कि मानव नेत्र के बारे में क्वेश्चन आते हैं कि मानव नेत्र क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मानव का जो नेत्र है उसके अंदर यहाँ पर मानव नेत्र में जो देखोगे आपकी मानव नेत्र के अंदर ये पूछ का पूरा डायग्राम है और इसके अंदर सबसे आगे वाला जो भाग होता है वो कॉर्निया होता है इसके अंदर, है ना। और ये इसके जस्ट बीच में यहाँ आपको ये पुतली दिख रहा है, यानी ये वाला जो भाग है पुतली है और ये नेत्र है ना, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको। और आप देख सकते हो इसके अंदर नेत्र के बाद है ये इसका आइरिस है, परितारिका, इसे परितारिका भी कहते हैं। और यहाँ पर ये इसमें कांचा द्रव भरा होता है, इसके अंदर पूरा ही कांचा द्रव होता है ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और इसके अंदर आप देखोगे कि हम क्या देखेंगे कि आप इसके अंदर ये देखोगे कि मानव नेत्र का जो अभिनेत्र लेंस होता है वो क्या करता है, एक प्रकाश उगाही पर्दे पर प्रतिबिंब बनाता है। अब क्वेश्चन क्या आता है इसके अंदर कि भैया रेटिना क्या होता है, कॉर्निया क्या होती है, परितारिका। तो यह आता है, तो एक तो चित्र ये आता है कि भाई मानव का नेत्र का नामक चित्र बनाइए। दूसरा ये आता है कि मानव नेत्र में कौन से भाग का दान किया जाता है, तो कॉर्निया का किया जाता है। परितारिका क्या कार्य करती है, तो पुतली के आकार को कम ज़्यादा करती है। तो ये हम सब देखेंगे इसके अंदर। तो जैसे आप देख सकते हो इसके अंदर यह में निम्न भाग होते हैं, मानव नेत्र में निम्न भाग होते हैं। आप देख सकते हो ये मानव नेत्र के अंदर निम्न भाग होते हैं। तो मानव के नेत्र के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, तो कॉर्निया होता है इसके अंदर, परितारिका होती है, पक्षाम्बी पेशियाँ होती है, लेंस होता है, रेटिना होता है। तो अभी मैंने जैसे डायग्राम के अंदर आपको बताया था, तो मानव नेत्र में सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्निया। कॉर्निया क्या होती है, तो कॉर्निया क्या होती है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि आगे वाला जो भाग होता है ये जहाँ से प्रकाश अंदर ग्रहण करता है, ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ये क्या कहलाएगा, स्वच्छ मंडल, या हम कह सकते हैं कि ये कहलाएगा आपके कॉर्निया कहलाएगा। यानी प्रकाश मानव, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉर्निया, ये कॉर्निया लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो भाग क्या करता है, यहाँ पे ये जो है कॉर्निया कहलाता है, ठीक है, कॉर्निया। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉर्नियों का परितारिका, कॉर्नियों के पीछे परितारिका उपस्थित होती हैं जो पेशीय डायफ्राम है ना। और ये नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। ये पुतली आँख में प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करती है, मतलब प्रकाश ज़्यादा नहीं जाना है, कम जाना है। तो ये सब ज़्यादा प्रकाश है तो उसको ये कम कर देती पुतली का आकार को, अगर कम प्रकाश है तो उसमें क्या कर देती, ये प्रकाश की मात्रा को बढ़ा देती। तो मतलब आकार बड़ा हो जाएगा कम प्रकाश के अंदर, ज़्यादा प्रकाश में पुतली का आकार क्या हो जाएगा, ज़्यादा प्रकाश में कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है, यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला भाग है ना, तो ये जो है यहाँ पर ये पुतली है, ठीक है, ये पुतली दिखाई देती है यहाँ पे छोटी सी, ठीक है। तो ये पुतली देख सकते हो आप। आगे देखिए आप भी पेशियाँ, ये पेशियाँ लेंस के आकार का नियंत्रण करती है, अर्थात लेंस को पतला मोटा आकार करती है। यानी लेंस के आकार को निर्धारित कौन करती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो छोटी छोटी आपको दिख रही है यहाँ पे बहुत सारी, ये दोनों तरफ ये जो है पक्षाम्बी पेशियाँ, इन्हें सिलियरी मांसपेशियाँ भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है, सिलियरी मांसपेशियाँ। तो इसके दो नाम है, आपको याद रखने कि इसको सिलियरी मांसपेशियाँ भी कहते हैं। और निकट के वस्तु को देखते समय पेशियों को सिकुड़ जाती है, निकट की वस्तु देखते उस समय पेशियाँ सिकुड़ जाती है, तो लेंस का आकार मोटा हो जाता है। और दूर की वस्तु को देखने के लिए पेशियों का आकार शिथिल हो जाता है। तो ये दोनों काम है इसके अंदर कि जब निकट की वस्तु देखनी होती है तो ये क्या हो जाती है, शिथिल हो जाती है ना, तो ये छोटा हो जाएगा। और जब दूर की वस्तु देखनी होगी तो ऐसे लेंस का आकार बढ़ जाएगा, तो लेंस का आकार ऐसे हो जाएगा। फिर ऐसे निकट की वस्तु देखने के लिए छोटा हो जाता है और दूर की वस्तु देखने के लिए ये पतला हो जाएगा, ऐसे इस प्रकार से। यानी ये पेशियाँ क्या करती है, यहाँ पे शिथिल और संकुचन करती है दोनों तरफ और इसका आकार को नियंत्रित करती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए लेंस क्या करता है, तो लेंस एक क्रिस्टलीय उत्तल लेंस होता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है इसके अंदर, आँख के अंदर, तो उल्टा व वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनता है।
प्रतिबिंब किस पे बनता है, तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये यहाँ पर रेटिना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेटिना बनता है उल्टा व वास्तविक, ये वास्तविक याद रखना है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा व वास्तविक बनता है, ये भी प्रश्न आया हुआ है। और ये आँख का चित्र है, आप इसका डायग्राम भी बना सकते हो अच्छे से, ये ले सकते हो। इसमें ये दृक पेशियाँ जा रही है, प्रकाश स्नायु या दृक तंत्रिका जो मानव के नेत्र में जाके मस्तिष्क में जा रही है सीधी, जो संवेदना को ले जा रही है। ये रेटिना है, यहाँ पे इसमें पुतली है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। कौन से भाग का दान किया जाता है, तो कोर्निया का किया जाता है, ठीक है। तो इसमें द्रव भरा होता है, कांचाप द्रव, है ना। इसमें क्या भरा होता है, कांचाप द्रव भरा होता है। कांचाप द्रव है, क्या है ये, कांचाप द्रव भरा होता है, ठीक है। ये कांचाप द्रव होता है और ये लेंस होता है और इस प्रकार से उत्तल लेंस होता है और यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। तो ये आँख का है। इसमें प्रश्न यही आता है कि भाई आँख का चित्र बनाइए, उसको नामांकित चित्र बनाना। तो इस प्रकार से आप बना सकते हो, जैसे दृष्टि रेटिना है, श्वेत पटल है, ये सारा नाम नहीं तो 3 पटल होते हैं इसके चारों तरफ, दृढ़ पटल, श्वेत पटल, वैसे। और एक तो इस प्रकार से आपको ज़्यादा नहीं याद रख सको तो इतना ही रखना है कि भाई आँख में लेंस होता है, परितारिका होती है और कॉर्निया होता है, पुतली होती है और सिलियरी या पक्षामी पेशियाँ होती है, कांचाप द्रव होता है, एक नेत्र गोलक होता है और इसमें कुछ दृक तंत्रिकाएँ होती है जो मस्तिष्क संरचना को ले जाती है। तो इसके अंदर इतना ही याद रखना, ज़्यादा नहीं याद रखना है, बस ये कि मानव ने निम्न भाग होते हैं, कॉर्निया, परितारिका, पक्षामी पेशियाँ, लेंस और रेटिना। कॉर्निया क्या होती है, प्रकाश मानव नेत्र में एक पतली झिल्ली से होकर गुजरता है, उसे कॉर्निया कहते हैं। दान किसका किया जाता है, कॉर्निया का किया जाता है। कॉर्निया को स्वच्छमंडल भी कहते हैं। परितारिका, परितारिका क्या करती है, कॉर्निया के पीछे परितारिका उपस्थित होती है जो पेशीय डायफ्राम है, ठीक है। और ये नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित करती है, ये पुतली के आँख में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पक्षामी पेशियाँ क्या है, तो ये पेशियाँ लेंस के आकार का नियंत्रण करती है, लेंस के पतला मोटा कर देती है। यानी शिथिल होगी ये पेशियाँ तो पतला होगा और ये संकुचित होगी तो ये लेंस मोटा होगा। तो निकट की वस्तु को देखते समय पेशियाँ सिकुड़ जाती है और लेंस का आकार मोटा हो जाता है, और दूर की वस्तु को देखते समय पेशियाँ शिथिल हो जाती है और जिससे लेंस पतला हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, दूर की वस्तु देख सकते हैं। लेंस क्रिस्टली उत्तल लेंस होता है, प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक बनता है। रेटिना प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। तो बस इतना ही याद रखना है। आज के लिए इतना ही। आपको डेली में एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा जिसके माध्यम से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर देना आप, ताकि आपको डेली वीडियो मिल सके। और इस प्रकार से ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका।